हे गाइस, वेलकम बैक टू शुभ्स व्लॉग। यो तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का थंबनेल देख के तो आप समझ ही जाओगे। तो आज के थंबनेल के हिसाब से आज का ये व्लॉग इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको पता चले ऑस्ट्रेलिया में आते समय क्या क्या लाना चाहिए। तो बात किया जाए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है लाते समय, वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या आता है? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आता है वीज़ा डॉक्यूमेंट, ए टिकट, पासपोर्ट, सीओई का डॉक्यूमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट। वो सब आपको ऊपर ही कैरी करना है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, जैसे कि वीज़ा वाला डॉक्यूमेंट कंपलसरी पूछेंगे, ए टिकट्स कंपलसरी पूछेंगे, पासपोर्ट कंपलसरी पूछेंगे, सीओई और हेल्थ इंश्योरेंस शायद ही वो पूछे। और मार्कशीट भी कैरी करना, वो आप कैबिन बैग में डाल सकते हैं या फिर लाइक अपना वो चेक इन बैग है ना, उसमें भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको मेडिसिन्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो उनका अलग ही चार्ज पड़ेगा। तो इट्स बेटर आप इनिशियल टाइम पे मेडिसिन्स लेके आ जाए, जैसे कि बुखार का, खांसी का, सर्दी का, और जो भी आपका पर्सनल जो डिसीज़ है जो आप सफ़र कर रहे हो, या फिर कोई भी इंजरी हो, जिसका भी मेडिसिन आपको चालू है, तो उसका 101% लेके ही आना। यहाँ पे बहुत महंगा पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसका प्रिस्क्रिप्शन होना भी ज़रूरी है। अब बात करती हूँ स्पेक्टेकल्स का। जब आप स्पेक्टेकल्स ख़रीद रहे हो किसी से, तो उनसे आप कार्ड पे, उनका एक कार्ड रहता है, उस पर नाम रहता है जहाँ से स्पेक्टेकल्स बनाया है, आपका आई नंबर कितना आया है वो लिखा हुआ रहता है, और हाँ, बस उतना ही उसमें लिखा रहता है, आपके नाम के साथ होता है वो कार्ड। तो वो कार्ड इमिग्रेशन वालों को दिखाना पड़ता है, अगर स्पेक्टेकल्स बैग्स में दिखेंगे तो उनको। तो इट्स बेटर आप एक्स्ट्रा एक पैर भी लेके आइए स्पेक्टेकल्स के, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बनाने के लिए थोड़ा कॉस्टली जाएगा, और उसके स्पेक्टेकल्स रखने के लिए ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगता। तो इट्स बेटर एक एक्स्ट्रा लेके आ जाइए। अब बात करते हैं यूटेंसिल्स का। तो अभी यूटेंसिल्स लाते समय ना आपको चेक करना है, आप जहाँ भी अकोमोडेशन लिए हो वहाँ पे इंडक्शन यूज़ किया जा रहा है या गैस यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इंडक्शंस का जो यूटेंसिल्स होता है ना, वो डिफरेंट है गैस से। तो आप अगर वहाँ पे इंडक्शन हो, आप गैस का यूटेंसिल्स लेके जा रहे हो, तो फिर वो मतलब नहीं है ना, यूज़ नहीं होगा, तो फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो फिर दो खर्चे क्यों करना है ना, इट्स बेटर आप चेक कर लो। अब यूटेंसिल्स में क्या लेके जाना चाहिए? आप अकेले हो तो एक प्लेट, एक ग्लास, एक स्पून, एक फॉक, बस है उतना अकेले के लिए। दो ग्लास, दो प्लेट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक कैरी करना। और टिफ़िन और एक बॉटल ज़रूर लेना, क्योंकि जैसे कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो या फिर कहीं भी जॉब करें, तो लंच टाइम पे या फिर डिनर टाइम पे जो भी हो लगेगा आपको। इट्स बेटर कि रख लो। और अगर अब बात किया जाए कढ़ाई, तवा की बात किया जाए, तो एक कढ़ाई ज़रूर लेना, छोटी वाली लेना, ज़्यादा भी बड़ी मत लेना, क्योंकि कैसे ना ज़्यादा स्पेस लगेगा उसके लिए, और आप अकेले उतना तो आप कुक नहीं करोगे। तो इट्स बेटर कि छोटी वाली कढ़ाई लेना, एक तवा लेना, और एक बाउल टाइप भी ले सकते हो राइस बनाने के लिए, एक छोटा सा वो भी ले सकते हो। और एक बात, अगर आपको चपाती रोटी खाने की आदत हो, तो उसके लिए आप पलपुट और बेलन ज़रूर लेना। अभी पलपुट मैं तो अपने भाषा में बोल रही हूँ, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते, वो जो रहता है ना जिसमें हम चपाती बनाते हैं, वो वाला होता है पलपुट, तो वो ले लेना, ज़रूर लेना। और एक बात, इतना सब यूटेंसिल्स ले रहे हो ना, सीख के भी आना खाना बनाने के लिए। यहाँ पे तो आप सुपर मार्केट से कोई ख़रीद लेता है, बट वो अनहाइजीन होता है यार, उसमें कुछ तो लिक्विड डालते होंगे ना, वो इतने दिन तक खाना रहता है ताज़ा अच्छा। तो इट्स बेटर आप खुद से सीख के आओगे तो खुद ही बनाना सीख, मतलब इट्स बेटर, आपके हेल्थ के लिए बोल रही हूँ मैं, खुद से सीख के आओ, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देख रही हूँ। सॉरी माय फ्रेंड्स, अगर देख रहे होंगे तो आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ मैं, बट सीख के आना ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्लोथिंग्स की। क्लोथिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो फॉर्मल क्लोथिंग ज़रूरी है लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने पड़ सकते हैं, तो उस टाइम पे आप
प्रॉपर एक फॉर्मल क्लोथ्स में होंगे तो वो ज़रा अच्छा लगेगा, मतलब इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। और एक ब्लैक शर्ट, 2 ब्लैक शर्ट ज़रूर रखना, उसके नीचे पहनने के लिए एक ब्लैक ट्राउज़र या फिर एक ब्लैक पैंट ज़रूर लेना, और फॉर्मल शूज़ ज़रूर लेना, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में ना ब्लैक को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। कोई कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खुद से ही देते हैं कॉस्ट्यूम्स, बट यूनिफॉर्म या लाइक कोई कोई जगह नहीं देते, तो इट्स बेटर आप अपने साइड से प्रिपेयर रहो और खुद ही 2 ब्लैक शर्ट कंपलसरी रखना, 2 ब्लैक शर्ट और लेके भी आना। और विंटर सीजन्स और रेनी सीजन्स यहाँ पे तो ऑलमोस्ट मुझे साथ में ही नज़र आते, तो आप सोच लो जब बारिश भी हो, वातावरण भी ठंडा हो, सब कितनी ठंड लगती होगी, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको उसके लिए कान टोपी कंपलसरी लेके आना है। कान टोपी के साथ साथ आपको सॉक्स भी लेके आना है, जैकेट लेके आना है, हुडी लेके आना है और मफलर ज़रूरी लेके आना है, और रेनी सीजन्स के लिए रेनकोट या फिर अम्ब्रेला, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। तो मैंने अभी थर्ड नोट डाउन किया है समर सीज़न के लिए। तो समर सीज़न यहाँ की जो यूवी रेस है ना थोड़ी सी हार्म कर सकती है अपने बॉडी को, तो उससे प्रोटेक्शन आँखों को सब लेने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, क्या बोलते हैं, टोपी ला सकते हो और ये गॉगल्स भी ला सकते हो। अभी गॉगल्स के भी 2 टाइप रहेंगे कि आप एक नॉर्मल गॉगल ला सकते हो विदाउट नंबर वाला, और जिसे भी नंबर है ना तो फिर वो नंबर वाला गॉगल भी ला सकते हो। तो अगर गॉगल भी नंबर वाला लाते तो वो जो मैंने कार्ड बोला वो बनवाना ही पड़ेगा गॉगल के लिए भी आपको। तो अब मैं बात करती हूँ फुटवेयर्स की। शूज़ कंपलसरी लेके आना, शूज़ कंपलसरी ही है, 1-2 तो चाहिए, क्योंकि कैसे यहाँ पे जब ठंड लगती है तो आप चप्पल पहनोगे तो पैर खुले रहेंगे तो और ठंड लगेगी ना, तो आप शूज़ सॉक्स पहनोगे तो कम ठंड लगेगी, इसके लिए लाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मैंने आपको मेंशन किया था ब्लैक शूज़, जो मेंशन क्यों किया है, हॉस्पिटैलिटी के लिए लगेगा और इंटरव्यूज़ के टाइम भी फॉर्मल लगता ही है, तो पक्का लेके आना। अब बात करते हैं स्पाइसेस की। अब मैं स्पाइसेस की बात करूँ तो फिर यहाँ का जो बोलते ना खाने का जो टेस्ट है ना उतना मज़ा तो नहीं आएगा यार जो इंडिया में आता है, इंडिया के स्पाइसेस में आता है। तो पक्का लेके आना स्पाइसेस, और मेक श्योर कि कमर्शियल पैकिंग हो तो ही लेके आना, अगर कमर्शियल पैकिंग नहीं है तो मत लेके आना, क्योंकि अलाउ नहीं है विदाउट कमर्शियल पैकिंग वाली की। तो अभी ग्रूमिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लड़का हो या लड़की हो, सनस्क्रीन ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है समर सीजन्स के टाइम स्पेशली जो यूवी रेस है ना वो मैंने जैसे कि बताया हार्म कर सकती है आपकी स्किन को, तो स्किन प्रोटेक्शन के लिए ना आपको ज़रूरी है, तो फिर इसके लिए यूवी रेस से बचने के लिए सनस्क्रीन पक्का लेके आना। मैं तो कभी यूज़ नहीं करती थी सनस्क्रीन, बट जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है सनस्क्रीन की क्या है, तो आप लेके आना। और जो नॉर्मल बेसिक होती है जैसे कि गर्ल्स की लिपस्टिक हो या जो भी मेकओवर सामान, ग्रूमिंग का सामान, बॉयज़ का जो भी ग्रूमिंग का सामान होगा वो सब लेके आना, बट मेक श्योर कि आप एक सेपरेट पाउच में लेके आओ, ठीक है ना, क्योंकि और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर ये जो ग्रूमिंग की चीज़ें लेके आ रहे हो ना गलती से भी कैबिन बैग में मत डालना, सारा का सारा चेक इन बैग में जाना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का देखा जाए तो हम मोस्टली लोग लैपटॉप लेके ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि पता रहता है कि ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको पता है लैपटॉप की ज़रूरत है तो पक्का लेके आना। लैपटॉप बैग में पावर बैंक ज़रूर लेके आना, पावर बैंक आप चेकिंग बैग में नहीं डाल सकते, आपको वो लैपटॉप बैग में ही डालना पड़ेगा। तो अब जब पावर बैंक लेके आओगे ना, क्यों लेके आना बताए क्या, आपका लेओवर कितने भी घंटे का हो सकता है, 6 घंटे का हो सकता है, 7 आवर्स का हो सकता है, तो वहाँ का प्लग इन अलग रहेगा, तो इट्स बेटर आप सेफ एंड साइड के लिए एक पावर बैंक लेके आइए। और आप ईयरफोन्स भी ला सकते हैं, ईयरफोन्स इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि मैं मिला के 4 जन एक ही रूम में रहते हैं, तो फिर अगर मैं कुछ सुनती हूँ तो फिर वो आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब होता है, तो इट्स एक लाइक मैनर्स एंड एथिक्स, दूसरों को डिस्टर्ब ना करके एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा सुन के, और
पढ़ाई भी कर सकते हो आप यूज़ करके ईयरफोन्स। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट डाउन की है वो है कि यूनिवर्सल अडेप्टर। अब जैसे कि जानते हो इंडिया का जो प्लगइन है और ऑस्ट्रेलिया का प्लगइन है डिफरेंट है। तो आपका जो भी लैपटॉप होता है वो सब इंडियन प्लगइन बेस होता है, तो इट्स बेटर आप ये जो सेपरेट यूनिवर्सल एडेप्टर या फिर आप एक्सटेंशन यूनिवर्सल एडेप्टर भी ला सकते हो, तो वो पक्का लेके आ जाना। मैंने तो नहीं लाया था, तो मैंने यहाँ से ही ख़रीदा था, बट कैसे ना अपने यहाँ से लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। और स्टार्टिंग में तो फिर आप ख़रीदने जाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, तो फिर स्टार्टिंग में आप कैसे यूज़ करोगे लैपटॉप एंड ऑल, तो इट्स बेटर लेके आ जाओ। अब मैं बात करती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये सब जो सामान है उसके लिए मतलब ज़्यादा बैग्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इट्स बेटर कि आप वैक्यूम बैग्स पक्का यूज़ करना उसके लिए। मैंने तो यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैं अब देख सकते हैं मेरे बैग पैकिंग वीडियो में जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी है, उसमें आप देख सकते हो। मुझे 3 बड़ी बड़ी बैग कैरी करनी पड़ी। मैं वैक्यूम बैग्स अगर यूज़ करती तो मेरे 2 बैग्स में ही हो जाता। जैसे कि अभी बेडशीट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में आओगे तो फिर बेड होगा या फिर जो भी होगा, तो उस टाइम पे आपको बेडशीट की यूज़ पड़ सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा, वो है कि ब्लैंकेट यहाँ पे ठंड के टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता अपने यहाँ जैसे ब्लैंकेट मिलेगी यहाँ पे मिलती होगी, अगर मिलती है तो वेल एंड गुड, बट स्टार्टिंग में तो आप ख़रीद नहीं पाओगे, तो ब्लैंकेट पक्का लेके आना। तो इन ब्लैंकेट एंड ऑल की वजह से ना जो जगह स्पेस होती है ना बैग के अंदर वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से मैंने वैक्यूम बैग्स आपको प्रिफेर किए कि वैक्यूम बैग्स होंगे तो फिर जगह भी कम जाएगी। तो आप वैक्यूम बैग्स देख सकते हैं आसपास के स्टोर में कहीं मिलता है या नहीं, या फिर आप अमेज़ॉन से ले सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो वहाँ से ले सकते हो। देखो मेरे रूममेट ऐसा आवाज़ कर रही है, तो देखो ऐसा होता है, एक्सट्रीमली सॉरी। वो समझ गई क्या, उसने बंद कर दिया आवाज़ करना। यार दूसरे कंट्री की थोड़ी ना मेरी भाषा समझेगी वो, बट स्टिल। और एक बार थैंक यू सो मच, आपने मुझे सब ने इतना सारा प्यार दिया, मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट किया, मुझे सब्सक्राइब किया। आपका जो भी एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर जो भी मिलता है वो मुझे बूस्ट करता है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ और मुझे खुश भी रखता है। तो थैंक यू सो मच। और जो भी बैकग्राउंड है वो सारी इग्नोर कर दो। यार मैंने इंग्लिश में बोल दिया, उसको समझ गया होगा, कोई बात नहीं, समझने दो। या ऐसी दिक्कतें आती है जब साथ में रहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आदत हो चुकी है, इसलिए मैंने बोला ईयरफोन्स लाने की, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ इसलिए। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम लिंक भी दिया है, आप वहाँ से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो, जो भी सवाल हो पूछ सकते हो। और मतलब लाइक जो भी क्वेश्चन हो मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह थी, ऐसे ही वीडियोस देखती थी तब मुझे पता चलता था। तो मैं जानती हूँ कि आप भी कुछ करना चाहते हो लाइफ में, लाइक इसके लिए ये स्टेप उठा रहे हो अब्रॉड में पढ़ाई करने की, तो ऑल द बेस्ट सबको। थोड़ा भी अपने आप को ये मत करना कि यार वहाँ जाके स्ट्रगल लाइफ होगी, कहीं भी रहोगे ना स्ट्रगल की लाइफ जीनी ही पड़ेगी। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना तब तक आपको इसकी इम्पोर्टेंस कभी नहीं समझेगी, आप कभी इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाओगे जितना स्ट्रगल करने पर इंसान रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। तो मैं वीडियो यहाँ पे ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, मेरा वीडियो देखने के लिए ऐसे ही प्यार करते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिव्स व्लॉग।